अमेरिका और वेनेजुएला में जो ये टेंशन चल रहा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। ये आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स से, जी हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो टेंशन बढ़ रहा है, इसके चलते आपके इन्वेस्टमेंट पे कुछ असर देखने को मिलेगा या नहीं, म्यूचुअल फंड पे क्या दबाव देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय में यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कैसे तैयारी करके रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या रीजन्स है कि मार्केट पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जैसे आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, ये जानते होंगे कि वेनेजुएला कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। जी हाँ, अगर देखोगे तो दुनिया का सबसे जो ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है। और अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ है, उससे पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे अमेरिका के हाथ में देखने को मिल रहा है। और देखो, ऐसे एक्टिविटीज से, जी हाँ, ऑयल प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइस के सप्लाई पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखो, वेनेजुएला एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जी हाँ, ऑयल का। अब इसमें अगर टेंशन काफ़ी बढ़ता है तो हो सकता है कि जो सप्लाई है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले। इससे स्पेकुलेशन भी बढ़ सकता है। अब ये समझना पड़ेगा, जो ये सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें इंडिया का क्या रोल है। देखो, अगर आप देखोगे तो इंडिया करीबन 80% यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करता है। अब अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो एग्जैक्टली महंगाई दर में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये महंगाई दर इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई ऐसे प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे सर्विसेज पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है और आरबीआई जो आने वाले समय में रेट कटौती का एक प्लानिंग कर रही है, शायद उसको वो स्किप कर सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे इन्फ्लेशन का दर और थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। और बस यहीं से इंडियन मार्केट में एक प्रेशर बढ़ सकता है। देखो, इसको लेके अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं तो हो सकता है कि कुछ निफ्टी और सेंसेक्स में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, छोटा मोटा प्रेशर देखने को मिल सकता है, यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में एक गैप डाउन ओपनिंग का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत ऐसे वॉर देखने को मिले, जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वॉर हुआ, मार्केट में गिरावट हुआ, लेकिन रिकवरी देखने को मिला। शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ और फिर मार्केट रिकवर किया। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडियन मार्केट से जो FII यहाँ पे माल बेच के चल रही है और ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़े FII के साइड से, और ये मार्केट में एक और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब ये जो इम्पैक्ट होगा उसका सबसे ज़्यादा असर मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपनियों पे देखने को मिल सकता है और वहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है। मिड कैप में थोड़ा सा गिरावट और स्मॉल कैप में ऑलरेडी यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, प्रेशर यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, लंबे ड्यूरेशन में आंकड़े बदल सकते हैं। देखो, कई ऐसे न्यूज़ हैं, जैसे आप सुनोगे, कई ऐसे आपको दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर सुनने को मिला। उस न्यूज़ से मार्केट पे इम्पैक्ट तो देखने को मिला, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे जो मार्केट का मूवमेंट है, जी हाँ, न्यूज़ के चलते आपको टेम्पररी डाउन में देखने को मिल सकता है, लेकिन जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और लंबे समय में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसका असर ना के बराबर हो। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो ये टेंशन चल रहा है, इससे इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे ना के बराबर असर देखने को मिलेगा। तो ऐसी न्यूज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के जो मार्केट के व्यू हैं उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में एक दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, एविएशन सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट बढ़ सकता है, जिसके चलते जो एक प्रॉफिट मार्जिन है ऐसे कंपनियों को कम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो, जिसके चलते यहाँ पे बैलेंस शीट में आंकड़े थोड़े से कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। दूसरा जो सेक्टर है, जो पेंट और केमिकल सेक्टर है, उस पर भी यहाँ पे इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर ऑयल प्राइस का यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिला तो वाकई में अगर ऑयल का यहाँ पे दाम बढ़ता है तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो केमिकल और पेंट सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ सकता है। सेक्टर की बात करूं, देखो FMCG सेक्टर की बात करूंगा, देखो छोटे समय के लिए इस सेक्टर पे असर देखने को मिल सकता है। ऑयल के सप्लाई पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंजम्पशन स्लो हो सकता है। लोग यहाँ पे पैसे कम खर्च करें, जिसके चलते ऐसी कंपनियों का
जी हाँ डिमांड कम हो सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट भी कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो एक सेक्टर है, जी हाँ लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो डीजल के प्राइस में यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस न्यूज के चलते सिर्फ अधिकतर सेक्टर में दबाव देखने को मिलेगा। एक ऐसा सेक्टर जिसमें डिमांड बढ़ भी सकता है और वहाँ पे कुछ स्टॉक्स के प्राइस में जंप भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट करो। डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उसमें जंप देखने को मिल सकता है। जब भी कभी दो कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो डिफेंस पे बजट है वो थोड़ा सा बढ़ा के रखती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंस पे फोकस किया जा सकता है, जिसके चलते डिफेंस के स्टॉक्स में थोड़े आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं। जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है अधिकतर जो इन्वेस्टर हैं वो डिफेंस पे फोकस करते हैं और इसके चलते हो सकता है कि डिफेंस के स्टॉक्स में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिले। उसके साथ ही साथ जो पीएसयू और एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे भी थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है और लॉन्ग टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सेक्टर है वहाँ भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब म्यूचुअल फंड पे इसका क्या असर होगा, इससे रिलेटेड भी हम बात करते हैं। देखो लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, लेकिन जो मिड कैप है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे दबाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जब भी ऑयल के प्राइस में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है या फिर जो ये वॉर का टेंशन है इसके चलते सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जी हाँ, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था तो उस समय भी सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता हुआ मार्केट कैप देखने को मिला वो स्मॉल कैप देखने को मिला था। तो इसलिए म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो हैं, जो सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड है, जैसे कि कंजम्पशन बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो डिपेंड है, वैसे सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न कम हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जी हाँ रिटर्न्स बढ़ भी सकता है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जैसे डिफेंस सेक्टर बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिमांड बढ़ सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से सुझाव दूंगा, ये कोई राय नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए इसके पहले। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि ये जो टेंशन चल रहा है गोल्ड बेस्ड जितने भी फंड्स हैं या फिर ETF की बात करूं, यहाँ पे इजाफा देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कुछ डिमांड देखने को मिल सकता है। भी कोई वॉर का टेंशन होता है तो उसमें गोल्ड के प्राइस में, मेटल के प्राइस में इजाफा देखने को मिलता है और इसमें गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे गोल्ड ETF, FOF में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जी हाँ बहुत हाई पे बहुत बड़े अमाउंट के साथ लमसम नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड है जैसे लिक्विड फंड, वो भी काफ़ी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन इक्विटी में बात करें तो इक्विटी में मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ सेक्टर पे यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या गलती नहीं करना चाहिए, SIP आपको बंद नहीं करना है, पैनिक होकर कोई रिडम्पशन नहीं करना है, पैनिक होकर कोई म्यूचुअल फंड आपको स्विच नहीं करना है। देखो स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखोगे। जी हाँ, दूसरा क्या है कि अपने एलोकेशन का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको नहीं रखना, ये आप ज़रूर चेक करो, क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत बड़ा एक्सपोजर के साथ किसी सेक्टर को फोकस करते हैं और कभी भी कुछ भी अगर कुछ बैड न्यूज़ आया तो कई ऐसे सेक्टर पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है बहुत बड़ा एक्सपोजर किसी सेक्टर में ना हो। स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे अपने टाइम टू टाइम एक्सपोजर को चेक करते रहते। एक इसमें और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जी हाँ ऐसे दबाव में जी हाँ पैनिक में ना आके वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझते हैं। देखो मार्केट में गिरावट होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लंबे समय में वहाँ पे आंकड़े परसेंटेज के रिटर्न के आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, आप देखोगे 2024 की बात कर लूँ, 2023 की बात कर लूँ, 22 की बात कर लूँ, मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, ऐसे जो न्यूज़ होते हैं वो मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका कंपाउंडिंग है, जो आपका CAGR है, वो साइलेंटली आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा बना के देता है।
तो आपको पैनिक सिचुएशन में आके कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता, और अगर इम्पैक्ट होता भी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे ड्यूरेशन में इंडियन स्टॉक्स मार्केट का आंकड़ा यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।